ये हैं शक्ति अम्मा, जो मेरा पोषण मेरा गांव कार्यक्रम के तहत गांव के हर घर को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए कार्य करती हैं। ये कार्यक्रम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के सामाजिक पहल शक्ति और प्रभात द्वारा कई गांवों में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सामुदायिक विकास करना है, जिससे सभी माताएं व शिशु स्वस्थ रहें और हमारा क्षेत्र कुपोषण मुक्त बने। ये है निदा और इकबाल की कहानी। निदा और इकबाल मनपुरा गांव में रहते हैं। शादी के 2 साल बाद निदा गर्भवती हुई है। रीमा की माता सरिता और पिता रुपेश ने निदा और इकबाल को गांव की शक्ति अम्मा से मिलने के लिए बुलाया है। सब बैठ के बातचीत कर रहे हैं। शक्ति अम्मा, ये है हमारे दोस्त निदा और इकबाल। इनके निकाह को 2 साल हुए हैं और निदा को इसी हफ्ते पता चला है कि वो पेट से है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया। निदा, आप ये बताइए कि गर्भावस्था के दौरान आपने अभी तक स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराई है या नहीं? अभी तक तो जांच नहीं कराई है। मुझे काफी दिनों से कमजोरी लग रही है। हमेशा थकान सी भी रहती है। जी, निदा ठीक से खाती नहीं है और हम दोनों काम करते हैं। अक्सर हम बाहर थोड़ा बहुत जो मिल जाए खा लेते हैं। निदा काफी कमजोर और दुबली भी लग रही है। देखिए, निदा को जो भी दिक्कतें हो रही हैं, उनका कारण भी आपकी ही बात में छुपा है। आपने कहा निदा और आप दोनों ही ठीक से खाना नहीं खाते। शायद यही कारण है कि निदा को कमजोरी और थकान हो रही है। निदा में एनीमिया यानी खून की कमी के लक्षण भी दिख रहे हैं। इसीलिए प्रसव पूर्व जांच जरूरी है, पर जांच के साथ सही पोषण भी जरूरी है, ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। दीदी, अगर निदा ठीक से नहीं खाएगी तो क्या बच्चे पर भी असर होगा? हाँ बिल्कुल, बच्चे को गर्भ में सारा पोषण माँ से ही तो मिलता है। जो माँ खाएगी वो बच्चे को भी लगेगा। देखिए, खाने में पोषक तत्व होते हैं जो हम सभी के लिए जरूरी होते हैं। पोषक तत्वों से हमें काम करने की ताकत मिलती है और हमारे शरीर का विकास होता है। और पोषक तत्व हमें बीमारी से भी बचाते हैं। इसलिए हमें संतुलित आहार खाना चाहिए, जिससे हमें सारे पोषक तत्व सही मात्रा में मिलते रहें। वाह, बहुत अच्छे। अगर हम पौष्टिक और संतुलित आहार नहीं खाएंगे तो क्या होगा? संतुलित आहार नहीं खाने से हमें कुपोषण हो सकता है, जिससे कमजोरी, बीमारियों और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है और आपके काम करने की क्षमता में भी कमी हो सकती है। पोषण का महत्व गर्भावस्था में और भी अधिक होता है, क्योंकि माँ के स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। अच्छा, सच में? गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार नियमित न लेने से गर्भवती कुपोषित होगी और वजन भी ठीक से नहीं बढ़ेगा। गर्भ में पल रहे शिशु को भी पूरा पोषण नहीं मिलेगा, जिससे शिशु का विकास गर्भ में ठीक से नहीं होगा। जन्म के समय शिशु के कम वजन के होने की संभावना बढ़ जाती है और गर्भवती महिला को प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद जटिलताएं होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। चर्चा के लिए बिंदु: संतुलित आहार खाना क्यों जरूरी है? माँ और बच्चे का स्वास्थ्य तथा पोषण कैसे जुड़ा है? याद रखें, हमें संतुलित आहार खाना चाहिए। संतुलित आहार में शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व होते हैं। संतुलित आहार न खाने से कुपोषण होता है। कुपोषण का असर सबसे अधिक बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं में होता है। शिशु को गर्भ में सारा पोषण माँ से ही मिलता है। यदि गर्भवती महिला कुपोषित होगी तो शिशु का विकास गर्भ में ठीक से नहीं होगा। जन्म के समय शिशु के कम वजन के होने की संभावना बढ़ जाती है और गर्भवती महिला को प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद जटिलताएं होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तब तो संतुलित आहार का संबंध माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य से है। जी, सही कहा। अब जब शिशु का जन्म होगा तो उसका वजन कम होगा। जन्म के समय कम से कम शिशु का वजन 2.5 किलो होना चाहिए। कम वजन वाले शिशुओं में संक्रमण और मृत्यु का खतरा बहुत अधिक होगा। आगे चलकर इन बच्चों का विकास ठीक से नहीं होगा। उनका वजन और लंबाई उनकी उम्र के बाकी बच्चों से कम रह जाएगी। उनका मानसिक विकास भी ठीक से नहीं होगा और तो और उनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी। ऐसे बच्चे कमजोर होंगे,
बार बार बीमार पड़ेंगे और उनकी मानसिक क्षमता भी कम रहेगी। साथ ही वो पढ़ाई और खेल कूद में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओह, मतलब उनके आगे के जीवन पर भी कुपोषण का प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल। अब यही बच्चे जब किशोर किशोरी बनेंगे तब उनमें एनीमिया और संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। फिर जब यह किशोरियां बड़ी होकर महिला बनेंगी और गर्भवती होंगी तो फिर कमजोर शिशु को जन्म देंगी। इस प्रकार ये कुपोषण चक्र चलता जाएगा। ये कुपोषण चक्र तभी टूटेगा जब निदा आपके जैसी गर्भवती महिलाएं अपने खान पान का ध्यान रखेंगी। जी दीदी, मैं इस चक्र को जरूर तोड़ूंगी। अब मैं अपने खाने पर ध्यान दूंगी। निदा के रोज के खाने में इन 5 समूहों में से खाने की चीजें होनी चाहिए। ये समूह हैं अनाज जैसे गेहूं, चावल और मोटे अनाज जैसे जौ, बाजरा, मक्का, दालें, सब्जियां और फल, दूध और दूध से बने पदार्थ, यदि मांसाहारी हैं तो अंडा, मांस और मछली, तेल, वसा, सूखे मेवे और तिलहन। कुछ महिलाओं को दूध पीना पसंद नहीं होता। उनको पनीर, दही, खीर अच्छे से खाना चाहिए। बिल्कुल, और गर्भावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। निदा, आप काम पर खाने के लिए हरी सब्जियां, दही, दाल और रोटी जरूर लेकर जाया करो। साथ ही मौसमी फल, अंकुरित दालें भी लेकर जाया करो। निदा, अब बनना है स्वस्थ और खाना है संतुलित आहार ताकि कुपोषण की हो पूरी तरह से हार। चर्चा के लिए बिंदु: जन्म के समय शिशु का वजन कितना होना चाहिए? जन्म के समय कम वजन के शिशु को आगे चलकर क्या परेशानियां हो सकती हैं? कुपोषण चक्र क्या होता है? कुपोषण के चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है? याद रखें, एक कुपोषित महिला एक कुपोषित शिशु को जन्म देती है। कुपोषित शिशुओं में बीमारी और मृत्यु का खतरा अधिक होता है। कुपोषण का असर किशोरावस्था में भी होता है। कुपोषित किशोर किशोरी अक्सर अनीमिया का शिकार हो जाते हैं। कुपोषित किशोरियां कुपोषित महिलाएं बनती हैं और फिर से कुपोषित बच्चों को जन्म देती हैं। कुपोषण के इस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले चक्र को कुपोषण चक्र कहते हैं। कुपोषण के इस चक्र को नियमित संतुलित आहार खाने से तोड़ा जा सकता है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। अगली बैठक में हम गर्भावस्था के दौरान पोषण संबंधी देखभाल के बारे में बातचीत करेंगे।